हेलो बच्चों। आज मैं ट्वेल्थ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ूंगा, कूलॉम्स लॉ, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कूलॉम्स साहब ने हमको बताए थे कि अगर आपके पास दो पार्टिकल है, मान लीजिए Q1 और Q2, और इसके बीच की दूरी कुछ मान लीजिए R है, तो ये Q1 और Q2 F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में होगा। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब बल के 1 व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर में होगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1/r²। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ भी हटाते हैं तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यहाँ लिख देते हैं बगल में K इक्वल टू कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम्स कांस्टेंट, इस K का मान होता है 1/4πε0। इसका वैल्यू निकाल कर हम लोगों को दिया गया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का -2। तो यहाँ पे हम मान बैठाते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हम लोग का आ गया है फॉर्मूला। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला है, इसी से न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो डिफिनेशन लिखिए कूलॉम्स लॉ का। इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉज interaction force between two charges, according to this law interaction force between two charges is directly proportional to multiply of both charges and inversely proportional to a square of distance। तो देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं।
मान लीजिएगा आपके पास Q1 5 माइक्रो कूलम है और Q2 ये भी 5 माइक्रो कूलम है और आपको दूरी दिया गया है R 10 मीटर। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कूलम्स लॉज के अनुसार। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़ कर आए हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 इसका मान हम लोग बताए थे अभी आपको, हमने बताया इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। फिर यहाँ पे लिखेंगे Q1 और Q का मान। देखिए यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम है तो 5 इंटू 10⁻⁻6 गुने फिर Q2 5 इंटू 10⁻⁻6 बाय R स्क्वायर 10 है तो 10 का स्क्वायर 10 गुना 10। तो देखिए 9 इंटू 9 गुने 5 से 2 बार में 5 से 2 बार में ये हो जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 जुट जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻12 10⁻⁻12 अब बट्टा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब हम इसको 9/4 गुना, अब देखिए 12 और 9 है तो ये माइनस है ये प्लस है तो 12 में 9 घट जाएगा तो 10⁻−3 बचेगा। तो आगे देखिए 9 में हम 4 से भाग देंगे तो वही 2.25 के समथिंग आना चाहिए इंटू 10⁻−3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की -2। ये हमारा आंसर आ गया। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देखिए। मान लीजिए कोई आपके पास फिगर से समझिए, ये Q1 है ये Q2 है, इसकी बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 10 मीटर और ये दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम, ये भी दिया है 5 माइक्रो कूलम। अब बोल रहा है इसको फाइंड कीजिए, बल निकालिए, क्या होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएं, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए Q1 5 माइक्रो कूलम है और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू फिर Q2 है 5 माइक्रो कूलम, फिर इसे भी लिखें 5 इंटू 10⁻⁻6। फिर R स्क्वायर है तो R 10 मीटर है तो 10 इंटू 10। फिर हम 5 से और 5 से फिर यहाँ काट दिए, फिर आपके पास बचा ये बचा तो फिर आया ये 9/4 इंटू 10⁻⁻3। फिर 9 में डिवाइड किए हैं 4 से तो 2.25 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। तो यही आपका आंसर हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं या 2 नंबर के सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसे कुछ नहीं याद रखना है कि ये बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, मतलब चार्जेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और
जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस यही था और कुछ नहीं था इसमें। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।